नसरुल्लागंज में ठेकेदार की लापरवाही से सड़क बनने में लीपापोती करने का मामला सामने आया है। ग्राम छिंद गांव में इटावा इटारसी तक 24 किलोमीटर की सड़क निर्माण कार्य करीब 18 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसमें 18 फीट की डामर सड़क बनाई जाएगी। इसके दोनों और 6-6 फीट के शोल्डर बनाए जाएंगे। शोल्डर भरने का काम किया जा रहा है। इसमें ठेकेदार के द्वारा घटिया मिट्टी का निर्माण कार्य में उपयोग किया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने निर्माण कार्य शुक्रवार को रोका और एसडीएम कलेक्टर के साथ प्रधानमंत्री सड़क योजना के जीएम और इंजीनियर को शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में जीएम का कहना है कि शोल्डर भरने में मिट्टी का उपयोग ही होना है, किंतु गुणवत्ता के आधार पर ही मिट्टी डाली जाएगी। अगर घटिया मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है तो उसकी जाँच कराई जाएगी। इस संबंध में ग्रामीण महेश भारी एवं शंकर पटेल का कहना है कि पूर्व में भी इसी तरह मिट्टी डालने का काम किया गया था, तभी ग्रामीणों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। उस दौरान भी अधिकारियों ने जांच कराए जाने की बात कही थी, किंतु केवल लीपापोती कर ठेकेदार को क्लीन चिट दी गई और पुनः काम प्रारंभ कराया गया। ठेकेदार द्वारा फिर वही घटिया मिट्टी का उपयोग निर्माण कार्य में किया जा रहा है और ग्रामीणों का कहना है कि जीएम एवं इंजीनियर की मिलीभगत से यह घटिया कार्य किया जा रहा है। कला का निवासी हूँ और ये जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत छिदगांव से इटावा इटारसी तक जो सड़क बन रही है, लगभग 18 से 20 किलोमीटर की ये सड़क है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सड़क के लिए करोड़ों रुपए की राशि दी है। इस सड़क को देखने वाले जो अधिकारी हैं, एक दीपक सक्सेना जी और एक यशवंत सक्सेना जी, इनको हमने कई बार शिकायत की है। इसके बाद भी वो लोग, ठेकेदार जो बिंदल है, कन्नौज क्षेत्र का रहने वाला है, उस पर आज तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। ये ठेकेदार के द्वारा इस सड़क पर काली मिट्टी डाली जा रही है और काली मिट्टी से ही ये मटेरियल जो आप देख रहे हैं, ये प्योर बेकार मटेरियल है। अभी आप लोगों के माध्यम से जब अधिकारियों से पूछा गया कि क्या ये मटेरियल पास है, तो उन्होंने कहा ये रिजेक्टेड मटेरियल है। हमने उनसे पूछा अधिकारियों से कि उस ठेकेदार पर आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं। बोले कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन इस मटेरियल को जो कि रिजेक्ट है इसे हम उठवा लेंगे। ये बताइए, यशवंत सक्सेना और दीपक सक्सेना है, ये सीहोर जिले में बहुत दिन से जमे हुए हैं और जो भी सड़कें बन रही है, बार बार शिकायत आ रही है कि 5 साल की गारंटी है और 5 महीने नहीं चल रही है, तो इसका क्या कारण है? जी, मुझे ये लगता है कि ये जो सक्सेना बंधु हैं, इनकी और ठेकेदारों की बहुत तगड़ी सांठगांठ है। इन्होंने पता नहीं कितना रुपया लिया दिया है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस हिसाब से हम शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं, ग्रामीण जन इस रोड पर जो घटिया मटेरियल डाला जा रहा है उसको बार बार रोक रहे हैं। करीबन ये 5वीं बार ये ग्रामीण जो आप देख रहे हैं, इन्होंने आज इस काम को रोक रखा है। इस काम के लिए माननीय एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय और जीएम जो सक्सेना जी है, वहाँ तक हमने शिकायत कर दी है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे कमिश्नर श्री कियावत जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं जाकर मिलेंगे और उनके संज्ञान में ये बात लेकर आएंगे कि ये सक्सेना बंधुओं को यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा ये रोड ऐसे ही हर साल टूटते रहेंगे और आप बनवाते रहना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर विभाग में जो भी अफसर रहता है 3 साल से ज़्यादा टिकता नहीं है, लेकिन ये कैसे है कि 1-2 अधिकारी लगातार प्रधानमंत्री सड़क योजना के 10 वर्ष से भी अधिक जमे हो, वो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में, क्या इसमें कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं प्राप्त है क्या? ये तो आप भी समझ सकते हैं और हम लोग भी समझ रहे हैं कि उन लोगों ने यहाँ पिछले 12 वर्षों से कब्जा जमा रखा है सीहोर जिले में, तो उनकी पकड़ पहुँच कहाँ तक होगी, कितना दे रहे होंगे, कितना ले रहे होंगे, ये बात आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं ग्राम निम्दा गांव का निवासी हूं। ये बताइए कि ये जो सड़कों पे अभी आपने काम रोका है, क्या मामला है? ये सड़क पर काम इसलिए रोका है कि इस पर निश्चित काली मिट्टी लाकर डाल रहे हैं, जो कि कहीं भी घरों में मकान बनाते वो भी नहीं डालते। वो मेन सड़क पे, करोड़ों की सड़क बन रही है, उस पर मिट्टी डाल रहे हैं और जो रिजेक्टेड मिट्टी है उसको यहाँ ला रहे हैं। बार बार शिकायत भी करी है ग्रामीण जनों ने, ठेकेदार की शिकायत करी है, अधिकारियों की करी है, पर कोई सुनने वाला नहीं है भ्रष्टाचार के कारण। तो इसीलिए ग्रामीण जनों ने आज फाइनल करा है कि हम यह काम रोककर अधिकारियों को बुलाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र होकर यहाँ पर ना कोई अधिकारी, अभी तक 1-1.5-2 घंटे में कोई अधिकारी आया, ना कोई इंजीनियर आया, ना कोई ठेकेदार का कर्मचारी आया, और बस सिर्फ गांव वाले यहाँ पर खड़े हैं। और भ्रष्टाचार, इतना भयंकर भ्रष्टाचार शायद
कहीं भी नहीं होगा पूरे प्रदेश में जितना मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में। यहाँ के जो इंजीनियर हैं यशवंत सक्सेना जी और दीपक सक्सेना जी, इन्होंने सड़कों में इतना माल ऐंठा है कि इनसे अबरा नहीं रहा है। इसलिए अब ये ऐसी काली मिट्टियों के ऊपर डामर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इसी का विरोध ग्रामीण जन करते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। वो कहावत है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकसेर ले जा टकसेर खा जा, वो वाला काम मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में चल रहा है। तो ये जीएम यशवंत सक्सेना और दीपक सक्सेना लगभग कितने वर्षों से जमे हुए? ये 12 वर्षों से लगभग सीहोर जिले में जमे हुए हैं। और यहाँ से क्या मालूम इनकी ऐसी साठगांठ है कि यहाँ से जाते ही नहीं है। शायद ये मोटा माल ऊपर भी देते होंगे। और इसमें सारे ही अधिकारी लिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में। नसरुल्लागंज का कोई भी कर्मचारी बाकी नहीं है जो इस भ्रष्टाचार से बारी हो। ये जो 5 साल की गारंटी वाली सड़कें बन रही है, क्या पूरा 5 साल चल रही है या 5 महीने भी नहीं चल रही है? ये एक प्लानिंग के तहत षड्यंत्र, सरकार का पैसा लूटने का प्लान है। इसको 5 साल नहीं, 5 साल में हर साल इसकी रिपेयरिंग होगी, हर साल पैसा आएगा, हर साल लीपा पोती होगी। इससे हर साल उन अधिकारियों को भी पैसा मिलेगा, ठेकेदारों को पैसा मिलेगा। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बंदरबाट चल रही है, ये मान के चलो पैसा लूटने का बंदरबाट चल रहा है। ये शायद प्रदेश के अंदर कहीं भी नहीं चल रहा होगा जितना मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में बंदरबाट पैसे लूट की चल रहा है। सरकारी पैसा कहीं से भी लूटना, बस कर्मचारियों को। सड़क निर्माण के नाम पे सिर्फ सरकारी पैसे का सिर्फ लूट, उपयोग, सिर्फ लूट, सिर्फ दिखावा है। सड़क काली मिट्टी के ऊपर डामर कर जाएंगे, वो 2 महीने चलेगा, फिर पैसा मुख्यमंत्री जी सैंक्शन कर देंगे, फिर वो काली मिट्टी पे डामर कर देंगे। ऐसी प्रक्रिया पिछले 10-12 सालों से चल रही है, जिसका आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। क्या न्यूज़ के लिए नसरुल्लागंज से विजय कलमोर की रिपोर्ट।